अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूला इसमें यूज़ होंगे। ये क्या होते हैं? साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होगा 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फार्मूला याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉ जो है ना, उससे ये ड्राइव होते हैं। उसमें प्रूव करूँगा फंडामेंटल लॉ, फिर वहाँ पे हिंट दे दूँगा ये कैसे आया। कोस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हैं। ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है। कोस 2 अल्फ़ा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है। कोस 2 अल्फ़ा का 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 भी है। इसी से ये दोनों ड्राइव हो जाते हैं। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिखें तो ये बन जाएगा। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिखें या तो प्लस माइनस करके ये बन जाएगा। और tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 tan अल्फ़ा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस फार्मूले से मैंने ये ड्राइव किया। कैसे है? अगर ये इधर आके प्लस हो जाए, ये उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। इसके साथ 2 था, इधर आके डिवाइड होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा डायरेक्ट ज़ुबानी आप याद रख लें किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह कोस स्क्वायर अल्फ़ा वो इससे निकला है, वैसे तो डायरेक्ट ज़ुबानी याद करें तो 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा ओवर 2। साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, कोस स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा। इस तरह से ये फार्मूले हैं। तो बाकी एक दो छोटा सा कोई फार्मूला दरमियान में आएगा तो बता देंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा। एक साइन अल्फ़ा अकेला दिया है, ये डबल एंगल वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बच्चों साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, इसके साथ ही हमें कोस अल्फ़ा चाहिए, वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। सिंस हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू साइन की है, वो है 3/5 और साइन का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही है। ये क्यों कर रहे हैं काम? कोस अल्फ़ा चाहिए हमें। इसका फार्मूला लगाए ना, साइन अल्फ़ा के साथ कोस अल्फ़ा चाहिए। साइन तो है, कोस नहीं है, वो यहाँ से निकालेंगे। तो ये स्क्वायर लिया, 9 हो गया, 5 का 25 हो गया। कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1 के है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू, इधर जाके ये माइनस होगा, एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई -9 तो 16/25 आया कोस स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो कोस अल्फ़ा इक्वल आएगा प्लस माइनस में 4/5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस में लिखना है या अकेला प्लस में लिखना है? यहाँ पे एंगल की जो कंडीशन है ना, वो क्वेश्चन में दी हुई है 0 से π/2। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला केस लूँगा। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं जी। सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला क्वाड्रेंट है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वाला फिर इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। 0 से 90, π/2 का मतलब 90 है ना। 0 से 90 पहला होता है क्वाड्रेंट, पहले में सारी पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर किया। लो जी, साइन और कोस दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब हम फार्मूला लिखते हैं और वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। हमें साइन 2 अल्फ़ा चाहिए। सिंस साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये फार्मूला है। वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं। 2 वैसे ही है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5 और कोस अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5। लो जी, 4 3 12 12 मल्टीप्लाई 2 24 और 5 से 5 हुआ डिवाइड में हुआ 25। लो जी, इसका आंसर आ गया। फिर हमें किसका चाहिए? साइन 2 अल्फ़ा के बाद कोस 2 अल्फ़ा। कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला चेंज कर दें। अब ये 3 है, तीनों में से कोई भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। आप पहला लगाएं, दूसरा या तीसरा, कोई भी कोस 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगा लें। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोस 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ये वाला लगा लें, एलसीएम से बच जाएंगे आप लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दोबारा बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे आंसर सेम आएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से ये वाला लगा रहा हूँ, आप दूसरा कोई लगा सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू है 3/5 और अगर साइन का स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 9/25। इक्वल में इधर ही कर लेते हैं इसको, तो बल्कि ऐसे करके यहाँ पे ले आते हैं। 1 वैसे ही है, 2 9 से हुआ मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में 25, एलसीएम आया 25, 1 से हुआ मल्टीप्लाई
-18। तो यहाँ से बच रहा है 7/25। लो जी, cos 2 अल्फ़ा का आंसर भी आ गया। अब मज़ीद चाहिए tan 2 अल्फ़ा। उसके लिए अब थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं रही। अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस। देखें, आप भी कहेंगे सर कहाँ कहाँ पे लिख लेते हैं, कॉलेज में भी ऐसे ही कहते हैं बच्चे, क्योंकि स्पेस बना लेता हूँ मैं। अच्छा जी, tan 2 अल्फ़ा। अब इसका या तो आप ये वाला फार्मूला लिख लें 2 tan अल्फ़ा ओवर ये, या मैं ऐसे कर रहा हूँ tan को लिख सकते हैं sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। मैं ये लिख रहा हूँ, आप इसके मुताबिक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास sin 2 अल्फ़ा का आंसर मौजूद है। वो कितना है 24/25, और डिवाइड में cos 2 अल्फ़ा, इसका आंसर भी मौजूद है। हमने cos 2 अल्फ़ा का निकाला 7/25। अब एलसीएम दोनों का सेम है, 25 कैंसिल हुए तो 24/7 ये आंसर आ गया tan 2 अल्फ़ा। लो जी, तीनों चीज़ें जो हमने फाइंड करनी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये पहला पार्ट था इसका। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में cos अल्फ़ा दिया, मैं वही फार्मूला लगाऊंगा कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये इक्वल 1 के होता है। इसके ज़रिए से साइन निकालेंगे हम। sin स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही है, प्लस cos की वैल्यू है 4/5 और स्क्वायर वैसे ही है, इक्वल 1 के है। तो sin स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर लिया तो 16/5 का वो 25 इक्वल 1 के है। sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर जाके माइनस के हो गए। एलसीएम अगर लेते हैं तो 25 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई और माइनस ऊपर 16 वैसे ही, तो 9/25 बच रहा है इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर sin अल्फ़ा पॉजिटिव ही आएगा 3/5। रीज़न क्या है, प्लस के माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस क्वाड्रेंट 1 पहला क्वाड्रेंट है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस माइनस के बजाय अकेला प्लस लेंगे, पॉजिटिव वाला केस। sin अल्फ़ा आ चुका है, cos अल्फ़ा पहले ही था, sin और cos ही चाहिए थे। अब हम फार्मूला लिखते हैं। किसका फार्मूला लिखेंगे, जो हमने फाइंड करना है। sin 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। बच्चों ये फार्मूले यूज़ होने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। 2 वैसे ही है, sin अल्फ़ा की वैल्यू ये निकाली है हमने 3/5, और cos अल्फ़ा क्वेश्चन वाली है 4/5। 4 3 12, 12 to 24 और डिवाइड में 25 बन गया 5। ठीक है। अब cos 2 अल्फ़ा चाहिए। cos 2 अल्फ़ा कौन से फार्मूले हैं, ये 3 है, फिर वही कोई भी लगा लें। मैं फिर वही लगा लेता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। आप कोई भी लगा दें तीनों में से। 1 - 2 साइन की वैल्यू ये है 3/5, और स्क्वायर वैसे ही है 1 - 2 स्क्वायर ओपन किया 9/25 बनेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 18/25। एलसीएम 25 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई -18, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये बच जाएगा 7/25। लो जी, ये इसका आंसर आ चुका है cos 2 अल्फ़ा का। मैं यहाँ पे इक्वल में लिख देता हूँ, तो कितना बचा 7 और डिवाइड में 25। फिर हमें tan 2 अल्फ़ा चाहिए। यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, इस साइड पे tan का कर देते हैं। सिंस tan 2 अल्फ़ा ये तो इक्वल होता है sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। इसके ज़रिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनके आंसर मौजूद हैं। आप ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब वैल्यू क्या है देखें जी, इक्वल sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू थी यहाँ पे थी, ये रही sin 2 अल्फ़ा 24/25, और डिवाइड में cos 2 अल्फ़ा वो ये है ना, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू 7/25। डिवाइड का 25 दोनों में से कैंसिल, तो आंसर बचा इसका 24/7। क्लियर हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट इसका। क्वेश्चन 2 स्टूडेंट, थोड़े से फार्मूले टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये, देख के ज़रा। कोट अल्फ़ा 2 कोट अल्फ़ा tan अल्फ़ा 2 कोट 2 अल्फ़ा। सिंगल वाले एंगल्स होंगे इस तरह के जैसे ये हैं, और यू किस में चेंज करना, डबल में, मतलब ऐसी वैल्यूज़ को क्लोज करके ऐसा कुछ बनाएंगे, कोई मसला नहीं। आप लेफ़्ट हैंड साइड लें, तो लेफ़्ट है कोट
अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। आपको पता है कोट जो होता है ना ये कोज ओवर साइन होता है, कोज ओवर साइन, और जो टेन होता है ये साइन ओवर कोज होता है। तो इनको साइन और कोज में हमने चेंज कर लिया पहले। अब हम लेंगे एलसीएम, साइन और कोज दोनों ही आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कोज, कोज से मल्टीप्लाई हुआ कोज स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस वैसे ये मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखें ये तो सिंगल है ना, चेंज हमने डबल एंगल में करना, 2 अल्फ़ा के फॉर्म में। तो कोज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो गया, कौन सा हो गया, कोज 2 अल्फ़ा, कोज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कोज 2 अल्फ़ा, कोज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है ना, वो क्लोज हो गया। अच्छा नीचे अभी वैसे ही है, नीचे डबल एंगल नहीं बना अभी, लेकिन बन सकता है एक वैल्यू अगर और आ जाए साथ में, साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा के साथ 2 आ जाए ना, तो ये भी डबल एंगल में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 के साथ ज़रब और तकसीम अगर कर दें हम तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 कोज 2 अल्फ़ा ओवर 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। अब ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही है, 2 कोज 2 अल्फ़ा, नीचे है 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा क्लोज करें तो ये बनता है साइन 2 अल्फ़ा। लो जी डबल एंगल में हो गया चेंज। और कोज ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोट के, ये 2 वैसे ही है, कोज ओवर साइन कोट हो गया, दोनों का एंगल सेम है ना इसलिए चेंज कर दिया इसको। तो चेक करें आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो सिंपल लेफ़्ट ली, एलसीएम लिया, फार्मूला क्लोज़ किया, एक नहीं क्लोज़ हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना के उसको भी क्लोज़ किया और आंसर आ गया आपका। इसमें देखें साइन 2 अल्फ़ा 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, डबल वाले एंगल्स को सिंगल वाले में चेंज करना है। लेफ़्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा, डबल को सिंगल में लेके जाना तो इसे ओपन करना पड़ेगा। साइन 2 अल्फ़ा ये वाला फार्मूला किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा इसके इक्वल है। और 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, ये चेक करें, 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा, ये डिवाइड वाला 2 इधर आ जाए तो 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 2 कोज स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, इस फार्मूले से 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। इन फार्मूलों में ये थोड़ी बहुत चेंजिंग आती रहेगी तो इसलिए इनको अच्छे से याद करना है। 1 प्लस कोज 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कोज स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये कोज इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो वैल्यू बची सिंपल, ऊपर है साइन अल्फ़ा और एक नीचे कोज बचा हुआ है। और साइन ओवर कोज किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा के इक्वल। लो जी इतना सा क्वेश्चन था राइट हैंड साइड। ये सेकंड पार्ट था इसका। तीसरा पार्ट है 1 माइनस कोज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा ओवर 2, सिंगल को हाफ एंगल में लेके जाना है लेफ़्ट हैंड साइड। फार्मूले यही कुछ यूज़ होंगे, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट यही होगा, फार्मूले भी यही लेकिन वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। देखें यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू देखें 1 माइनस कोज 2 अल्फ़ा था तो यहाँ पे था सिंगल, जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ इस साइड पे होता है। अगर यहाँ पे अकेला अल्फ़ा होता 1 माइनस कोज अल्फ़ा तो यहाँ पे उसका आधा करें तो अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। दोबारा फिर सुन लें, यहाँ पे अगर 2 अल्फ़ा है तो उसका आधा इस साइड पे होता है, 2 अल्फ़ा का आधा करें तो अल्फ़ा बचता है। और अगर यहाँ पे अकेला अल्फ़ा होगा उसका हाफ़ करें आधा करें तो वह अल्फ़ा बाई 2 बनता है। इसका मतलब 1 माइनस कोज अल्फ़ा जो है ना, 2 भी इधर आ गया, 1 माइनस कोज अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। जितना एंगल इधर होता है उसका हाफ साइन स्क्वायर के साथ जाएगा। और नीचे साइन अल्फ़ा, देखें साइन 2 अल्फ़ा था तो इधर एक एक अल्फ़ा आया, अगर पहले ही अल्फ़ा होगा तो इसका आधा इस साइड पे आएगा, अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2। इसका मतलब साइन अल्फ़ा जो है ना ये इक्वल आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोज अल्फ़ा बाई 2। दोबारा फिर बता रहा हूँ, असल में क्या है, हमने यही फार्मूला यूज़ किया लेकिन इधर थोड़ा सा एंगल का चेंज है। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 इंटू कोज अल्फ़ा ओवर 2, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और 1 माइनस कोज अल्फ़ा इससे बना, 2 था तो सिंगल था, एक अल्फ़ा होगा तो इधर आधा आएगा, 1 माइनस कोज अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, ये 2 इधर आया तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। होप सो कुछ समझ आ गई होगी
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेंगे बच्चों, जितने ज़्यादा करेंगे उतनी समझ आएगी, वरना ये आपको मुश्किल लगेंगे, फार्मूले मिक्स करते हैं ये। साइन अल्फ़ा बाई 2 इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो एक वैल्यू ऊपर बच चुकी है, वो है साइन अल्फ़ा बाई 2, एक पावर कैंसिल हुई थी, और नीचे बचा हुआ कोस अल्फ़ा बाई 2। साइन ओवर कोस टेन होता है और एंगल है इनका अल्फ़ा बाई 2। ये है आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत लिखी है, मैं दोबारा चेक कर लूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी टेन अल्फ़ा बाई 2, ये सही लिखी हुई है, ये वाला पार्ट है। हाँ जी, तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इक्वल डबल एंगल, डबल में चेंज करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। रैशनलाइजेशन क्या होती है बोला, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किसके साथ, डिवाइड वाले का साइन चेंज करके। तो ये है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे भी आएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये होती है रैशनलाइजेशन। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ऊपर तो दोनों सेम है, कोस कोस साइन साइन माइनस भी है, तो ये सारी एक वैल्यू सेम इधर है, तो ये तो होल का स्क्वायर बन गई, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। लेकिन नीचे पहली सेम, दूसरी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, ए प्लस भी ए माइनस भी वो बन गया। और वो फार्मूला क्या होता है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा ना, सब मानो तुम लोग चाहे। ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा, ए माइनस बी पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, पहली ज़रब दूसरी, मैं इसको लिख रहा हूँ पहले, साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, और नीचे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमने डबल में चेंज करना तो ये डबल की फॉर्म बन गई है, इसको लिख सकते हैं कोस 2 अल्फ़ा। नीचे वाला फार्मूला क्लोज हुआ, ये वाला कोस 2 अल्फ़ा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो 1 के इक्वल नहीं होता, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है सारी ये तो बन गई 1, ये दोनों कोस पहले हो या साइन कोई बात नहीं, प्लस ही है ना, ये 1 हो गई माइनस, और ये वाला भी फार्मूला क्लोज हो रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फ़ा, और डिवाइड में क्या था, कोस 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हैं वैल्यूज़, तो डिवाइड वाले को साइड पे कर दो अलग अलग, 1 ओवर डिवाइड कर दो अलग अलग, पहले के डिवाइड में भी और दूसरे के डिवाइड में भी। ठीक है, कोस ऊपर जब जाएगा 1 ओवर कोस सीकेंट होता है, मतलब कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और साइन ओवर कोस ये tan होता है, एंगल है 2 अल्फ़ा। चेक करें, राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो आसान ही है क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूर चाहिए इनमें। फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हाफ एंगल में चेंज करना है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। कंडीशन क्या होती है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, वो जो मर्ज़ी हो, एक्स एक्स वाई वाई अल्फ़ा अल्फ़ा थीटा थीटा। मैं यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू ले लूँ, दोनों का सेम है ना, तो स्क्वायर दोनों का किसके इक्वल होगा, 1 के। तो मैं ये 1 जो ऊपर नज़र आ रहा है ना, इस 1 की जगह पे ये लिखने लगा हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये साइन जो है ना, इसका भी फार्मूला क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे। साइन अल्फ़ा का फार्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया, वो होता है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2। इसका क्यों लिखा, क्योंकि हमें सारे को हाफ एंगल में चेंज करना है, तो ये साइन अल्फ़ा भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से डिवाइड में अगर देखें आप बच्चों, तो डिवाइड में भी ऐसा ही कुछ बनेगा, 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, दरमियान में माइनस, वैसे ही साइन अल्फ़ा को भी हाफ में चेंज करना है, यही वाला फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 हो गया चेंज। अब ऊपर देखें, यही था मेन स्टेप, आगे कुछ भी नहीं रहा। पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2, पहली ज़रब दूसरी, सेम सारी चीज़ बन रही है, तो ये तो स्क्वायर बन गया, फिर किसका बन गया, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2, इसका बन गया स्क्वायर।
देखें पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी क्लोज हो गया। ऐसे ही डिवाइड में भी स्क्वायर बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, तो ये है साइन अल्फ़ा बाई 2। अब माइनस है दरमियान में तो माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कंप्लीट हो गए। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2। नीचे वाले का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो नीचे बचा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2। तो चेक करें राइट हैंड साइड आ गई। आसान है, बस 1 की जगह और साइन की जगह फार्मूले जो है ना वो रिप्लेस किए हैं हमने। 6 पार्ट में कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट 2 थीटा, सेकेंट थीटा, सिंगल सिंगल और डबल एंगल चेंज किस में होना है, हाफ में। इशू ही कोई नहीं, लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। कोसेकेंट को रेसिप्रोकल में चेंज करें तो ये बनेगा 1 ओवर साइन, कोसेकेंट चेंज होगा साइन में, प्लस ये 2 ऊपर ही है और कोसेकेंट किस में चेंज होगा, साइन में, लेकिन इसका एंगल कितना 2 थीटा, 2 थीटा। और सेकेंड किस में चेंज होगा, कोस में होगा, 1 ओवर कोस थीटा। सब को चेंज कर लिया हमने। अब क्या होगा, एक तो ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। उलट करें ना, कोस थीटा ओवर 1, ये 2 चीज़ें रह गई, ये 1 ओवर साइन थीटा वैसे ही प्लस ये 2 वैसे ही। हमें डबल एंगल तो चाहिए ही नहीं, इक्वल में हाफ चाहिए। इसको ओपन कर दें, साइन 2 थीटा का ये पहले वाला फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा ओपन हो गया। ओपन हुआ तो फिर 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो ऊपर बचा 1। अब मैं एलसीएम लूँगा इनका, कोस थीटा एलसीएम क्या आएगा, इधर साइन है इधर साइन और कोस दोनों ही हैं, तो साइन और कोस दोनों ही जो है ना एलसीएम आ जाएंगे। साइन से साइन कैंसिल, कोस बचा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा। ये साइन और कोस दोनों एलसीएम थे तो ऊपर 1 बचा हुआ था, वो 1 आ गया वैसे ही, ये एलसीएम आया। अब एक चीज़ तो ये हो रही है कि ऊपर और नीचे जो कोस है ना ये तो हुए कैंसिल, इससे तो जान छुड़ाएं आप। तो बाकी जो बच रहा है ना मैं थोड़ी तरतीब से लिख रहा हूँ। 1 पहले लिखूँगा, 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में भी है साइन थीटा। क्या आंसर आया, इक्वल नहीं आया, हाफ एंगल में चेंज करना है। यहाँ पे देखें 1 प्लस कोस 2 थीटा था तो इधर एक अल्फ़ा 2 अल्फ़ा था तो इधर सिंगल, अगर इधर सिंगल होगा तो इधर हाफ हो जाएगा पहले क्वेश्चन की तरह। इसका मतलब ये है 1 ये 2 इधर आएगा एक, तो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर, 2 ये इधर आया कोस स्क्वायर, इधर 2 था तो इधर 1 था, इधर 1 होगा तो इधर हाफ होगा, मतलब थीटा ओवर 2। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। और साइन थीटा किसके इक्वल है, ये वाला फार्मूला, अल्फ़ा की जगह पे थीटा, कोई इशू नहीं। 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। अब यहाँ से फिर वैल्यूज़ हो जाएंगे कैंसिल और आप फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस की एक पावर इस कोस से कैंसिल हुई, तो इसका मतलब है ऊपर एक कोस बचा हुआ है थीटा बाई 2 और नीचे एक साइन बचा हुआ है थीटा बाई 2। कोस ओवर साइन कोट थीटा बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7 पार्ट में 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन टू अल्फ़ा सेकंड टू अल्फ़ा, सिंगल और डबल को डबल में चेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली 1 वैसे ही प्लस टेन को साइन ओवर कोस लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह से टेन टू अल्फ़ा को साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा, दोनों टेन को हमने साइन और कोस में कर दिया चेंज। अब हम देखें तो एलसीएम बन रहा है बच्चों। एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम है डिवाइड वाली वैल्यू एलसीएम आती है तो वो है कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो इधर आएगा कोस 2 वाला पहले लिख लेता हूँ, कोस 2 अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं, या एलसीएम में चलें सही लिख लेते हैं, पहले बड़ा एंगल लिख देते हैं कोस 2 अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, क्योंकि आगे एक फार्मूला बनना उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप। दोनों एलसीएम आए 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आगे प्लस, ये दोनों एलसीएम थे तो इनके ऊपर वाली वैल्यू साइन, इसमें भी बड़ा एंगल पहले लिखना छोटा बाद में लिख दें ज़्यादा बेहतर है। इशू नहीं था, वैसे भी लिख लेते, ऐसे कर दें बेहतर है। अब ऊपर एक फार्मूला क्लोज होगा बच्चों, ये फार्मूला कौन सा है, ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी शायद इसका थोड़ा बहुत था, इस चैप्टर 10 में भी पढ़ा है। फार्मूला है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा
इक्वल होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 10.1 में भी आई है। 10.2 तो सारी इन फार्मूलों की थी। अब ऊपर देखें, कोस कोई एंगल फिर कोस, असल फार्मूला क्या है, कोस कोस साइन साइन। ये देखें कोस कोस साइन साइन, तो यही चीज़ बन रही है ना। क्लोज करके ऐसा बनेगा, क्या लिखेंगे हम, क्लोज करके आएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब होता है पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। पहला है 2 अल्फ़ा माइनस दूसरा कितना है अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा ही हैं, दो एंगल ही हैं इसमें, पहले बड़ा एंगल आ गया बाद में छोटा आ गया। नीचे वाला वैसे ही लिख लो कोस 2 अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, इधर ही चलो नीचे करते हैं। 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया, एक अल्फ़ा बच गया और डिवाइड में है कोस 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो रही है, कौन सी, कोस अल्फ़ा के साथ कोस अल्फ़ा हुआ कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा। अब 1 ओवर कोस रेसिप्रोकल है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो चेक करें आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बच्चों, कोई बड़े लॉजिक्स नहीं है। लो जी 8 वाले पार्ट में इस सारे को tan 2 और tan थीटा में चेंज करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, डिवाइड में जो वैल्यू है ना, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, रीअरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बड़ा एंगल था cos 3 थीटा, इसको लिख लिया और प्लस cos थीटा बाद में लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, असल में एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखना था जो कि 10.2 में आपने पढ़ा है। ये फार्मूला है cos p प्लस cos q, मतलब cos का कोई एक एंगल हो प्लस cos कोई दूसरा एंगल हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos p प्लस q ओवर 2, पहला जमा दूसरा एंगल, इंटू cos p माइनस q ओवर 2, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं डिवाइड में करने लगा हूँ क्योंकि दरमियान में इनके प्लस था, ऊपर कोई तब्दीली नहीं, साइन थीटा साइन 2 थीटा। ये cos p और cos q की फॉर्म बन रही है, तो किसके इक्वल होगा, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 का मतलब क्या है, पहला एंगल जमा दूसरा एंगल तकसीम 2, तो 3 थीटा प्लस दूसरा एंगल थीटा और डिवाइड में 2, फिर आएगा cos। अब क्या होगा, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 3 थीटा माइनस थीटा और डिवाइड में 2, वही आ गया फार्मूले का। तो इनको असल में फार्मूला ये लगा के मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। आगे तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं, मेन स्टेप तो यही था, एक एक ही होता है मेन स्टेप, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन रह जाती है। अब क्या होगा जी बच्चों, ऊपर तो तब्दीली कोई नहीं है, 2 से 2 कैंसिल किया है बस हमने। ये देखें 3 थीटा और 1 4 थीटा, 4 के डिवाइड में 2 आया तो कितना बचा, 2 थीटा, 4 ओवर 2, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो थीटा अकेला बच गया ऊपर। अब क्या होना जी, अब जस्ट एक चेंजिंग छोटी सी रह गई और आप फाइनल आंसर की तरफ चले जाएंगे। वो चेंजिंग क्या है, साइन थीटा, इसके डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ ये वाला सिंपल कोस थीटा, और थोड़ा सा तरतीब दे के बड़ा एंगल पहले लिख लेते हैं, इसमें डबल एंगल है ना, पहले मैं ये लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा, इसके डिवाइड में आ जाएगा ये वाला कोस 2 थीटा इंटू, फिर मैं ये लिख रहा हूँ साइन थीटा और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये वाला कोस थीटा। असल में ये मल्टीप्लाई थे ना, पहले ये लिख लिया बाद में ये लिख दिया, ये भी मल्टीप्लाई थे, ये पहले वैसे ही है दूसरे वाला भी वैसे ही है। अब क्या होना है, साइन ओवर कोस, एंगल सेम है इनका, साइन ओवर कोस टेन बन गया और 2 थीटा आ गया साथ में वैसे ही, ये भी साइन ओवर कोस है तो ये बन गया 10 और इनका एंगल है थीटा और आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। कितने आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन। 9 वाला पार्ट स्टूडेंट, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल 2 प्रूव करना है हमने। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ, 2 के इक्वल लेके आना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में डायरेक्ट हम एलसीएम लेते हैं, साइन और कोस दोनों वैल्यूज़ ही आ जाएंगी, साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, माइनस वैसे ही आया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कोस 3 थीटा मल्टीप्लाई ये वाला साइन थीटा। बच्चों यहाँ पे ना ऊपर फार्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा, साइन कोस कोस साइन, यहाँ पे चेक करें, नहीं इधर नहीं, वो
10.1 में था। आपने फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो वो फार्मूला ऊपर बन रहा है साइन कोस साइन, क्लोज करें तो क्या बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, पहला माइनस दूसरा एंगल। तो यहाँ पे भी वही है साइन कोस साइन, तो ऊपर क्लोज होके बन गया साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला है 3 थीटा माइनस दूसरा है थीटा, डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर अगर आप देखें साइन 3 थीटा में से एक थीटा निकल गया तो साइन 2 थीटा बच गया ओवर साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर साइन 2 थीटा ये वाला फार्मूला ओपन हो सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर वाला फार्मूला ओपन हो गया, नीचे साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन कोस और साइन कोस दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे अकेला 2 बच गया जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और काफ़ी पार्ट्स हैं अभी इसके। 10 वाला पार्ट कोस 3 ओवर कोस साइन 3 ओवर साइन इक्वल 4 कोस 2 थीटा। लो जी, इनको डबल एंगल में चेंज करना है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो फिर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम वही दोनों ही आ जाएंगे, साइन भी और कोस भी। तरतीब से लिखूँगा मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन बाद में कोस कर देते हैं, चलें एक ही बात है। कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा। मैं थोड़ा तरतीब से लिख रहा हूँ, ये सारी वैल्यू पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, क्यों साइन का बड़ा एंगल इसमें है तो बड़े वाला पहले आमतौर पे लिखते हैं। साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा, ये प्लस वैसे ही अब ये लिख लेते हैं कोस 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में है साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर फिर फार्मूला क्लोज हो रहा है जैसे पहले किया था हमने, कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, साइन प्लस है ना दरम्यान में तो प्लस वाला लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये होता है साइन कोस साइन। यहाँ पे देखें साइन कोस साइन, तो क्लोज होके ये बनेगा, ऊपर बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मतलब पहला एंगल, बीटा मतलब दूसरा एंगल, 3 थीटा प्लस थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको ना मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ज़रब का निशान है, ये डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ, नीचे हमें साइन 2 थीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है बनता हुआ। अच्छा ऊपर 2 आ गया और ये बन गया साइन 3 थीटा और 1 थीटा कितना होगा 4 थीटा। 4 थीटा को हम 2 मल्टीप्लाई 2 थीटा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, 4 ही बनेगा ना। ये क्यों कर रहे हैं इसकी रीज़न अभी पता चल जाएगी। अच्छा जो मल्टीप्लाई किया था वो डिवाइड भी हो गया 2, और नीचे वाली वैल्यू पहले ही थी साइन थीटा कोस थीटा। नीचे फार्मूला क्लोज होगा, नीचे फार्मूला क्लोज होके बन जाएगा ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला फार्मूला क्लोज होके साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे थीटा, तो थीटा ही लिखेंगे हम। अच्छा ये ऊपर वाला 2 वैसे ही है। अब यहाँ पे साइन 2 और थीटा सारा अगर कंसीडर करें, ये वाला फार्मूला नहीं बन गया साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये सारा थीटा है। अब अल्फ़ा की जगह पे 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 साइन, ये 2 तो पहले ही था ना, और इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे ना ये वाला 2 आना है, ये आ गया 2 साइन, एंगल कौन सा इसका 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। यहाँ पे देखें बच्चों एंगल आता है जो यहाँ पे होता है, 2 के अलावा जो एंगल होता है, इस 2 के अलावा ये एंगल है 2 थीटा, तो दोनों के साथ 2 थीटा आना था। स्लिप ऑफ टंग, इंसान है ना, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, और यहाँ से आ गया कोस 2 थीटा। लो जी आ गई ना राइट हैंड साइड। कितने मज़े का क्वेश्चन है। 11 वाले पार्ट tan कोट tan सीकेंट में चेंज करना है, ये हाफ एंगल है और यहाँ पे फुल एंगल है लेफ़्ट हैंड साइड भी। तो अब हम ये करेंगे, tan होता है साइन ओवर कोस, और एंगल दोनों के साथ आता है थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2।
कोट होता है कोज ओवर साइन। लो जी इसको भी चेंज कर दें, इसने कौन सा गुस्सा करना है, θ/2। ऐसे ही डिवाइड वालों को भी कर लें, कोट होता है कोज ओवर साइन और माइनस tan होता है साइन ओवर कोज। हो गए चेंज। अब हम ये करेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। इनका आ जाएगा कोज और साइन दोनों आ जाएंगे। तरतीब से लिख लेता हूँ, साइन θ/2 इंटू कोज θ/2। एलसीएम आए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये तो स्क्वायर बन गया क्योंकि एक जैसी वैल्यू, साइन स्क्वायर θ/2। ये प्लस आया, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, कोस स्क्वायर θ/2। ऐसे ही डिवाइड वालियों में भी एलसीएम आएगा और इनका एलसीएम भी यही दोनों बन रही हैं, साइन और कोस। साइन θ/2 कोस θ/2, ये इधर मल्टीप्लाई तो इसका भी स्क्वायर बन गया, कोस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ, इसका भी स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर θ/2। अब अगर आप देखें एलसीएम दोनों का सेम है, साइन कोस, ये तो कैंसिल हो गए। बाकी जो बच गए हैं एक स्टेप लिखते हैं और नेक्स्ट फाइनल आंसर होगा। फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर डिवाइड में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूले दो बन रहे हैं, एक तो ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एंगल दोनों का सेम है, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ऊपर तो बन गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का सेम है ना, जो कुछ भी हो वो, थीटा हो θ/2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी फार्मूला यहाँ पे चेक करें। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो आएगा इधर कोस 2 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस 2 और एंगल इनका कितना θ/2, वो यहाँ पे आ गया। तो ये वाला फार्मूला असल में है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। जो एंगल यहाँ पे होता है वो इस साइड पे 2 के साथ आता है, 2 के साथ एंगल, ठीक है। ये तो एंगल हैं, दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कोस और थीटा बच गया। अगर इसको ऊपर लेके जाएं, रेसिप्रोकल मतलब बनाएं, तो ये बन जाएगा सीकेंट। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है और हमारी राइट हैंड साइड जो कि हमें चाहिए थी आ चुकी है। अब ये भी उन्हें जैसा मिलता जुलता है बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और फिर वही हमें एलसीएम लेना है। कितना मिलता जुलता काम है, साइन भी आएगा कोस भी आएगा और इधर साइन से साइन मल्टीप्लाई, एंगल डिफरेंट है, स्क्वायर नहीं कर देना, अब अच्छे बच्चे बनने। साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, एंगल एक जैसा हो ना फिर स्क्वायर बनते हैं, इनका भी मुख्तलिफ एंगल, तो कोस 3 थीटा इंटू कोस थीटा ये आएगा, ठीक है। मैं इसको तरतीब दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला होता है कोस साइन साइन, इधर नहीं है, वो पुरानी एक्सरसाइज में था, मतलब 10.1 में आपने पढ़ा। ये पहले लिख लिया, प्लस इनको लिख लेता हूँ, तरतीब दे लेते हैं ना, रट्टेबाज होंगे आप लोग कभी नहीं भाई, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं जो खुद ही कर लेते हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट थोड़ा सा पता चल जाए बस। होप सो आप भी ऐसा करेंगे। कोस प्लस साइन साइन, ये फार्मूला होता है कोस का, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अगर हो तो ये होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला सेम ऊपर बन रहा, क्लोज करें तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बनना चाहिए। बनाएंगे फिर, कोस अल्फ़ा मतलब पहला एंगल 3 थीटा माइनस बीटा मतलब दूसरा एंगल, ओवर में क्या आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अगर इसके साथ 2 बन जाए तो ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, बना देते हैं 2। वो कैसे आता है आपको पता है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे डिवाइड 2, ऊपर वाला कोस 3 में से 1 गया, 2 थीटा बच गया और नीचे ये साइन थीटा और कोस थीटा वैसे ही आ गया, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला था। नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा क्लोज होके बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ऊपर वाला वैसे ही है 2 कोस 2 थीटा। 2 साइड पे कर दिया, कोस ओवर साइन ये तो कोट होता है,
और एंगल दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा 2 थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फार्मूले आपको होप से याद हो गए होंगे, इरेज कर दिए मैंने, अब सारे अच्छे से समझ लेना इसको। लो जी, क्वेश्चन बच्चों ये एक ऐसा समझे कि सारे क्वेश्चंस का ग्रैंडफादर है, दादा अबू उनका, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो ना, एक तो थोड़ा लेंथी है, फार्मूले भी यूज़ होंगे, तो ज़रा गौर से समझेंगे आप लोग। देखें ऊपर है 3 + cos 4 थीटा। 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1, 4 में से 1 निकालें 3 बचेगा ना, प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 - cos 4 थीटा। ठीक हो गया। अब ये 4 तो बाहर है, वैसे ही है, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 1 हुआ प्लस का, और प्लस माइनस माइनस हो गया, cos 4 थीटा ना, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 थीटा, क्योंकि 4 है ना, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। नीचे 1 - cos 4 थीटा वैसे ही है, नीचे कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, चलें नीचे वाले को भी मैं लिख रहा हूँ 4 को 2 × 2 थीटा, ताकि यहाँ पे भी फार्मूला बन जाए। अब हम करेंगे क्या, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - cos 2 थीटा, इसके इक्वल है। अब ऊपर देखें 1 - cos 2 और ये थीटा की जगह पे है, ठीक है, नीचे भी वही है, तो इसको अगर क्लोज करेंगे ऐसा फार्मूला बनना चाहिए, तो ऊपर बन जाएगा 4 माइनस, इसको क्लोज करेंगे ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल है, इस 2 के अलावा जो था वो एंगल था, इस 2 के अलावा 2 थीटा इसके पास, तो इसका एंगल है 2 थीटा। ऐसे डिवाइड में 1 - cos 2 और ये सारा थीटा, तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि एंगल इसका 2 थीटा, तो वो आएगा, इस 2 के अलावा एंगल होता है तो वो 2 थीटा। अब ऊपर से 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 - sin स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यही बचेगा। इरेज कर देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, नज़र आना ज़रूरी है। यहाँ पे जी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 - sin स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ये बनेगा। ऊपर और नीचे से 2 तो कैंसिल हो गया फिर इनमें से, क्योंकि ये कॉमन वाला था, ठीक है। कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बची है वो है 2 माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ sin 2 थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर हो तो होल का कर सकते हैं उसको। यहाँ पे भी फंक्शन का स्क्वायर है तो मैं इसको भी कर देता हूँ sin 2 थीटा होल स्क्वायर। अब आपको पता है इनका फार्मूला ओपन हो सकता है। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, अभी मैंने इरेज कर दिया वो। इसका फार्मूला है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला है, और स्क्वायर वैसे ही है, डिवाइड में भी स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, और sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये स्क्वायर अगर ओपन कर दें हम तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, ये स्क्वायर सब का था, ऐसे ही नीचे भी सब का है, 2 का हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ऊपर से दोबारा फिर 2 कॉमन आ रहा है, हम तो इसी चक्रों में ही आ जाएं ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस, इधर बचा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वो तो 4 वैसे ही है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो नज़र आ रहा होगा होप सो। अब 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 4 के साथ 2 आएगा, तो ये हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या बचा जी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब हम ये कर रहे हैं, ये जो डिवाइड में 2 है ना, इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1/2,
ऊपर वाली सारी वैल्यू लिख लें वैसे ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। डिवाइड वाला ये 2 तो बाहर जा चुका है 1/2 बन के, तो बाकी बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो तो 1 होता है, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 के। एंगल मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। चलें थीटा थीटा ही लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस 1 की जगह पे मैं लिखने लगा हूँ 1/2, वैसे ही इसकी जगह पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किया? क्योंकि हमें टेन स्क्वायर वगैरह बनाना, तो अभी इसमें बन नहीं रहा था इस 1 की जगह पे पुट करने पे बन जाएगा। और ऊपर है -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई होगी। अच्छा, 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना हम लोग। मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर रहा हूँ, ये 1 है ना, मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? ये हमें होल स्क्वायर बनाना था, तो 1 की जगह पे तो ये वैल्यू आ गई और होल का स्क्वायर वैसे ही है, ऐसे। ठीक है, अब इसका फार्मूला अगर ओपन करें हम, किसका फार्मूला? a + b होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। बच्चों ये फॉर्म अगर ना बनाए तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, वो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही। अब a + b स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, पहली का स्क्वायर आएगा, पहले का जब स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगी पावर, प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर, +2ab मतलब पहली ज़रब दूसरी इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये पहले ही मौजूद है, ये लिख लें 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में वैल्यू जो थी वो वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है। लो जी, कुछ तो काम कम हुआ, ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो गए। ये वाली वैल्यू बची, ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा, इसके डिवाइड में अलग से आ गया ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, प्लस कोस 4 थीटा, इसके डिवाइड में अलग से लिख देंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर वाली वैल्यू सेम वही बन जाएंगी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। साइन स्क्वायर ऊपर वाली 4 पावर को कैंसिल करके 2 बचेगी, ऐसे कोस स्क्वायर ऊपर वाली 4 पावर को कैंसिल करके 2 पावर बचेगी। तो बाकी जो वैल्यू बच रही हैं, ये फाइनल आंसर ही आ रहा है आप लोगों का माशाल्लाह से। वो क्या है? 1/2। देखें, ऊपर था साइन स्क्वायर, नीचे क्या है? कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कोस, साइन ओवर कोस तो tan होता है, तो ये बन गया tan स्क्वायर, और एंगल थीटा वैसे ही है, प्लस आ गया। इधर क्या है? कोस स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर। कोस ओवर साइन ये तो कोट होता है, और इनके दोनों के स्क्वायर हैं तो इसका स्क्वायर आएगा, और थीटा वैसे ही। आप चेक करें, ये थी आपकी राइट हैंड साइड। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है जितना समझ बैठे हैं आप लोग। तो इसको ज़रा स्क्रीनशॉट लें, प्रैक्टिस करें। लो जी, 14 पार्ट, इसके बाद एक पार्ट रह गया, क्वेश्चन 2 इतना लेंथी है, कोई बात नहीं। लें जी, लेफ्ट हैंड साइड लें, जिसको प्रूव करना है tan स्क्वायर की फॉर्म। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें पता 1 के इक्वल होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इधर ही लिखते हैं, बल्कि सिंस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये जो ऊपर 1 नज़र आ रहा है ना, इस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये प्लस साइन 2 थीटा, ये फार्मूला ओपन कर दें, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसका फार्मूला ओपन किया, 1 की जगह पे ये लिखा, ऐसे ही नीचे करेंगे, 1 की जगह पे ये आएगा, और दूसरे वाले का फार्मूला ओपन करेंगे, वो होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब आप चेक करें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, ये तो होल स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो वाली फॉर्म। तो ये बनेगा साइन प्लस कोस
होल स्क्वायर। ऐसे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा साइन, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कोस होल स्क्वायर। अच्छा, एक चेंजिंग यहाँ पे ज़रूर करनी पड़ेगी हमें, वो ये है कि हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि a माइनस बी स्क्वायर जो है ना इक्वल होता है b माइनस ए स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें ना इसका और इसका एक ही चीज़ आएगी, बराबर है ये। तो नीचे जो माइनस है ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि फार्मूला कंप्लीट बन जाए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर, साइन माइनस था ना, मैं इसको लिख देता हूँ कोस माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर है ना इस वजह से ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर ओपन करने पे आंसर सेम हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम लेंगे कॉमन। क्या, पहली चीज़ तो ये देखें, होल का स्क्वायर तो वैसे ही आएगा, ऊपर भी और नीचे भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से मैं अगर साइन कॉमन लूँ या कोस कॉमन लूँ, कोई एक चीज़ लेनी है, कौन सी लूँगा? मैं कोस ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर डिवाइड में आएगा कोस, और टैन बनाना असल में हमने। मैं इन दोनों में से टैन कोस कॉमन ले रहा हूँ, कोस थीटा। अगर कोस कॉमन लेना है, क्या इसके पास कोस है पहले के पास? नहीं है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसके डिवाइड में कोस क्यों आया? क्योंकि इसके पास तो कोस था नहीं था, तो वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसके पास कोस था, वो बाहर चला गया, तो इसके पास बचा 1, और ये स्क्वायर वैसे। बिल्कुल ऐसा काम हम नीचे वाली वैल्यूज़ में करेंगे। नीचे वाली वैल्यूज़ में से कोस मैं कॉमन ले लेता हूँ। कोस अगर कॉमन लेंगे तो ये कोस था, बाहर चला गया, 1 रह गया, माइनस इसके पास कोस नहीं था, जिसके पास वैल्यू ना हो उसके डिवाइड में चले जाती है कॉमन ली हुई, ब्रैकेट क्लोज। अब ये होना है कि मैं इसको कर रहा हूँ, स्क्वायर है तो ये बन गया कोस स्क्वायर। अच्छा, ये 1 लिख दिया पहले मैंने। साइन ओवर कोस क्या होता है? टेन होता है, और इसका स्क्वायर ये था तो ये इसका भी है। ये स्क्वायर इसका था, इधर आ गया, ये इसका था, इधर आ गया। ऐसे ही नीचे कोस का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर, ये 1 वैसे ही है, माइनस साइन ओवर कोस क्या बन गया? टेन बन गया, टेन थीटा, और स्क्वायर वैसे ही आ गया ये वाला। अब अगर आप देखें बाहर वाली वैल्यू सेम है, बाहर वाली अगर सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चेंजिंग और आएगी, छोटी सी चेंजिंग, वो ये है कि आप कैलकुलेटर से चेक करें ना, 10 का आंसर 45 या π/4, उस पे क्या आता है? उस पे आता है 1। पाई का मतलब 180 डिवाइड 4, 45 बनता है। 10 45 पे 1 होता है। इसका मतलब ये जो 1 है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 10 45, 10 π/4 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं तो प्लस टेन थीटा वैसे ही आएगा, और स्क्वायर जो है ना, मैं इसको ऐसे होल का बना देता हूँ, क्योंकि इनका भी स्क्वायर है, इसका भी है, तो दोनों का ये तो होल का बना दिया ऐसे। ये जो नीचे 1 था इसकी जगह पे भी आ गया, नहीं इसकी जगह पे नहीं लिख रहा, ये 1 वैसे ही है, माइनस। अच्छा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है ना, 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 की जगह पे मैं यही लिख रहा हूँ, मतलब इस 10 की जगह पे भी 10 π/4 इसके साथ लिख रहा हूँ, ये 10 वैसे ही आएगा। ये कहाँ से आ गया? 10 π/4 1 होता है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही बनेगा। तो इसको मैं 2 वैल्यूज़ में ऐसे चेंज कर रहा हूँ। असल में ऐसा चेंज करने की रीज़न ये है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस जैसी शक्ल जो है ना, ये बनाई है मैंने फॉर्म इसकी। तो अब अगर देखें tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा बन चुका है, तो क्लोज करें, ये बनेगा tan, एंगल कौन सा आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है π/4 प्लस बीटा मतलब दूसरा एंगल, दूसरा क्या है? थीटा, ये आएगा। और ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर आएगा होल का स्क्वायर ऐसे ही, और ये स्क्वायर फंक्शन का होता है, तो इसको हम tan के ऊपर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर, और एंगल है π/4
प्लस थीटा। लो बच्चे देखें राइट हैंड साइड ऐसे आई है। तो ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, आखिरी 2-3 पार्ट जो है ना इसके। क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट स्टूडेंट्स, कोस स्केयर सब में कोस स्केयर है इक्वल टू प्रूव करना है। ये ख़त्म, ये सारी बची लेफ्ट हैंड साइड। अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, सारे ही आप कहेंगे टेक्निकल आ रहे हैं क्या करें बच्चों, करने तो हैं ही ना। ये π/8 वैसे ही आया, कोस स्केयर 3π/8 वैसे ही आया, कोस स्केयर। अच्छा ये 5 है, मैं इसको 8π - 3π लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 में से 3 गए तो 5π ही बचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके जैसे बनाने हैं। 7 को भी ऐसे ही करें, 8 कर दें, 8π कितने में निकालने पड़ेंगे, 1 निकालना पड़ेगा 1π, तो 7 बचेगा। ठीक है, 5 था तो 8 - 3 किया पाई दोनों के साथ, 8 है तो 7 है तो 8 - 1 ऐसे कर सकते हैं। अब पहली वैल्यू तो कोई चेंज नहीं है, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं है, तीसरी में है, क्या है उसको देख लेते हैं। 8π के डिवाइड में 8 आएगा तो ये बचा 1 नहीं, 8 से 8 कैंसिल हुआ तो बचा पाई, और इसके डिवाइड में अलग से आना था तो 3π/8। असल में क्या किया मैंने, डिवाइड वाला 8 दोनों के डिवाइड में अलग अलग किया, पहले वाले का कैंसिल हो गया, दूसरे वाला वैसे ही आ गया। ठीक है, एक चेंज और कर रहा हूँ, ये जो स्केयर है ना इसको होल का लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का स्केयर है ना ये, इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी स्केयर है, इसको भी होल का स्केयर बना देते हैं। कोस ये अलग जब डिवाइड करेंगे, 8π के डिवाइड में 8 आया तो पाई बचा, और इसके डिवाइड में आया π/8, ऐसे लिख सकते हैं। अब मज़ीद मैं एक स्टेप यहीं पे अगर कर दूं, आप लोग चले रहने दें भाई, कहेंगे आप सर सारा ही डायरेक्ट कर ही जा रहे हैं। ये वैसे ही आया, इसको भी वैसे ही लिखा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कोस पाई 180 होता है ना, 2 × 90 कर सकते हैं, 10.1 वाला काम इसमें एक आएगा, और ये स्केयर वैसे ही ऐसे, इसको भी कोस पाई को लिख सकते हैं 2 × 90, 180 होता है ना ये, -π/8। इसी में ऐसा किया क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की फॉर्म बन रही है, इनमें नहीं थी तो इसमें नहीं किया। अब पहले वाली वैल्यूज़ तो अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो ऑलमोस्ट एंड तक ऐसे ही चलती हैं, इनमें कोई तब्दीली आती कोई नहीं। 3π/8। अच्छा यहाँ पे देखें, स्केयर तो वैसे ही रहना है, इसका तो इशू नहीं है, स्केयर को तो लिखें ना ऐसे। आपने अलाइड एंगल पढ़े हैं, कोस 2 साथ में आ गया, 90 का मल्टीपल 2 है ना, जब भी 90 का इवन मल्टीपल होता है फंक्शन तब्दील नहीं होता, और एंगल ये लास्ट वाला आता है, ये आप पढ़ के आए हैं 3π/8। और एक चीज़ और देखते थे, प्लस आएगा या माइनस, जब इधर माइनस होता है तो ये नंबर आपका क्वाड्रेंट होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस। ऐसे ही इसमें करेंगे, स्केयर वैसे ही लिखा, ये 90 के साथ 2 है मल्टीपल, कोस ने तब्दील नहीं होना, एंगल लास्ट वाला आएगा, और माइनस है इस वजह से ये 2 ही इसका क्वाड्रेंट है, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस। ये काम हम 10.1 सारी ऐसी करके आए हैं, जिसने नहीं इसको समझा हुआ 10.1 देके अपलोड हो चुका है लेक्चर, इंशाल्लाह याद करेंगे आप लोग, कंप्लीट उसमें कंसेप्ट दिए हुए हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ये वैसे ही आ गया, ये स्केयर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया, तो ये बन गया कोस स्केयर 3π/8, क्योंकि ये स्केयर जो है ना फंक्शन का होता है, स्केयर की वजह से माइनस ख़त्म, और ये भी बन गया कोस स्केयर π/8। ठीक है, अब क्या होगा कि इनमें से वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है। किसको चेंज करना है, पहले दोनों वैसे लिखो, कोस स्केयर π/8, कोस स्केयर 3π/8, ये दोनों तो वैसे ही आ गए। हमें पता है कि कोस स्केयर इक्वल होता है 1 - साइन स्केयर के, तो ये जो कोस स्केयर है, पहले दो तो लिख लिए ना, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, ये वाली फॉर्म 1 - साइन स्केयर, जो एंगल इसका था वही साइन का होगा 3π/8। ऐसे इसको कोस स्केयर किसके इक्वल है, 1 - साइन स्केयर, एंगल यही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये करेंगे हम लोग, ये जो एंगल है ना इसके साथ वाला इकट्ठा कर लें, ये वाला,
मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 8 ये आया, इसके साथ ये आया माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस अब ये वाला कोस और इसके साथ ये साइन दोनों इकट्ठे कर दें, इनको चाहे एक ब्रैकेट में कर दें, ऐसे ना भी ब्रैकेट लगाएं इशू नहीं है। ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, और बाकी ये 1 + 1 बचा हुआ, ये बन गया प्लस का 2 यहाँ पे, सही हो गया। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला, आप भी कहेंगे सर फार्मूले ही लिखवाई जा रहे हैं, क्या करें बच्चों, करने तो हैं ना। अब ये रफ वर्क के तौर पे लिख दिया कि इसमें जगह क्वेश्चन में ना नोट कर देना, इसको साइड पे क्वेश्चन के करते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं रफ में के तौर पे कर रहा हूँ। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस 2 × थीटा। ठीक है, अल्फ़ा की फॉर्म में पढ़ा है तो मैं यहाँ पे थीटा, चलें अल्फ़ा लिख लेंगे, लकीर के फ़कीर हो, ये ना कह देना कि ये थीटा कहाँ से आ गया, कोस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एंगल जो भी होगा वो ही आएगा, इक्वल किसके होगा। लो जी, क्वेश्चन का फर्दर पार्ट ये है कि ये बन जाएगा कोस 2 × एंगल, एंगल क्या पाई बाई 8, कोस 2 एंगल पाई बाई 8। इन दोनों को ये वाली फॉर्म क्लोज़ करके लिख दिया, दरमियान में प्लस है, प्लस इन दोनों को क्लोज़ करें, इन दोनों को क्लोज़ करेंगे तो वही चीज़ है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा कोस 2 × एंगल, एंगल कितना है इसका 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। और ये जो प्लस का 2 है वो एंड पे वैसे ही आएगा +2। होप सो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा मैं चेंज करता हूँ, अब नज़र आ रहा 2 भी। ठीक है, अब ये होगा, ये जो बाहर 2 है ये इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि एंगल में ही है ना दोनों, तो 2 ने 8 को कैंसिल किया, 4 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाला भी कर देगा, 2 ने 8 को कैंसिल किया तो 3 पाई/4 आ गया, और +2 एंड पे वैसे ही आ गया। पाई की वैल्यू होती है 180 और डिवाइड में 4 है तो ये बन रहा है 45। कॉज पाई की वैल्यू होती है 180, 180 के मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में 4 है, तो इनको आप करके देख लें। 180 × 3 डिवाइड 4 कितना बनेगा, 45 को 3 टाइम्स करें अगर 135 बनता है आई थिंक, हाँ जी यही बनेगा। अब अगर कैलकुलेटर से देखें ना, इसका आंसर आ जाएगा 1/√2, और कैलकुलेटर से अगर इसका आंसर निकालेंगे वो बनेगा 1/√2 माइनस का। ठीक है, ये वाला 2 प्लस का साइड पे वैसे ही है, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, तो बचा क्या 2। चलो जी जान छूटी, क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बिस्मिल्लाह करके वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, 2 cos थीटा इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है √2 प्लस फिर √2 + 2 cos 4 थीटा, ये है। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर ना 2 वैसे ही, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसके पास 1 बचा और इसके पास बचा cos 4 थीटा, 2 कॉमन लिया मैंने। अब आप लोगों ने ना एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला था 1 + cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पढ़ा है। और अगर यहाँ पे 4 थीटा हो, इधर 2 था तो इधर 1 थीटा था, अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा 2 थीटा, जितनी वैल्यू इधर होती है ना उसका आधा इस साइड पे होता है। 2 थीटा का हाफ 1 था और 4 का हाफ 2 होता है, तो ये वाली चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे बना देते हैं 2 + √2, 1 + cos 4 थीटा किसके इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर, ये 2 वैसे ही है, इसकी जगह पे आना है मल्टीप्लाई में 2 cos स्क्वायर, 4 है तो यहाँ पे आएगा 2 थीटा, 1 + cos 4 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन गया 4, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 to 4 और कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर ये 2 ऐसे ही है, 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, कोस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कोस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से फिर वही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट में। 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा रह गया, और 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये 2 वैसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, और ये 2 वैसे था, 2 फिर 4 हो गया और कोस स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट है, 4 कैंसिल होकर 2 आ गया, कोस स्क्वायर कैंसिल होकर कोस आ गया थीटा। तो चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड आपके बन चुकी है। लो क्वेश्चन 3 छोटा सा था, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी बुक में भी था, लॉन्ग के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिड्यूस साइन 4 थीटा टू फर्स्ट पावर, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, असल चीज़ ये थी। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ना एक फंक्शन है जिसमें पावर है 4, साइन पावर 4, वो कह रहा है इस पावर को कम करें, सिंगल पावर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पावर ना आए। तो कैसे रिड्यूस करना है? साइन 4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 है ना, 2 2 4, और साइन स्क्वायर जो है हमें पता है ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। हमने क्योंकि पावर ख़त्म करनी है तो साइन स्क्वायर का ये वाला फार्मूला लिखें, दूसरा नहीं लिखेंगे। एक और भी होता है ना, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो नहीं लिखना। क्यों? हमें पावर के बगैर वाला चाहिए, ये वो है जिसमें पावर नहीं होती। अब ये स्क्वायर ऊपर वाला जो था ना, ये वही है, होल स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और a माइनस बी का स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, माइनस 2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी करेंगे कोस 2 थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब ये जो डिवाइड वाला 4 है मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ 1/4 के तौर पे, ये 1 आ गया, माइनस ये 2 कोस 2 थीटा आ गया। ये जो कोस स्क्वायर है इसको मैं एंड पे लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब इनमें तो पावर 1 1 है, इनका तो इशू नहीं है, ये वाला रह गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। पहला 1 आया, माइनस 2 कोस 2 थीटा आया, प्लस वैसे ही आया। देखिए अभी आप एक फार्मूला पढ़ के आए थे कि सिंस यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 थीटा तो यहाँ पे 2 हो जाता है, और यहाँ पे अगर पहले ही 2 हो 2 थीटा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 थीटा, क्योंकि डबल है ना, जो वैल्यू इधर होती है उससे डबल इधर होती है, इधर 2 है तो उधर 4 बनेगा। इसका मतलब कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल है 1 प्लस कोस 4 थीटा डिवाइड में 2, ऐसे ही आ गया फार्मूले वाला। अब मज़ीद ये हो सकता है कि इसमें 2 एलसीएम ले लें और आपका फाइनल आंसर आ रहा है, 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 से हुआ 4 कोस 2 थीटा, और इसके ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आएंगी 1 प्लस कोस 4 थीटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 1/4 है ना, ये डिवाइड वाला डिवाइड से होके 1/8 बन गया, और ये 2 है और ये 1 भी है, 3 हो गया, बाकी ये वैसे ही 4 कोस 2 थीटा, और लास्ट वाले टर्म कोस 4 थीटा वैसे ही आ गया। लो बच्चों, इनमें देखें सब में पावर 1 1 है, तो ये उसने कहा था रिड्यूस करनी है पावर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये भी लॉन्ग के लिए और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। करना कैसे है, थीटा 18 डिग्री है, वो कहता है साइन की और कोस की वैल्यू 18 डिग्री पे फाइंड करें, टेबल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो क्या करेंगे हम इसको किसी एग्जैक्ट वैल्यू में चेंज करते हैं जो कि टेबल की वैल्यू बन जाए एग्जैक्ट नंबर, जैसे 30 45 60 90 ऐसा। 18 को 1 से करें, 18 2 से करें 36, 3 से करें 54, 4 से करें 72, अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। 5 से करें तो 90 बनता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 हो गया, और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 90। ठीक है,
अब ये जो 5 है ना, इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं। 3 थीटा + 2 थीटा इक्वल किसी पे होगा 90 के। यही सेम प्रोसीजर बाकी 3 पार्ट 4 उनमें कर सकते हैं। वो तो खैर इससे ही निकल आएंगे, लेकिन चलें खैर जब वो अलग से आएगा तो पैटर्न यही लगेगा। दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। 3 थीटा इधर रखें, 2 को उधर ले जाएं, 90 में से माइनस हो गया 2 और थीटा। ठीक है, हमने वैल्यू साइन और कोस की करनी है। साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे साइन लिया, साइन 3 थीटा। साइन को भी ले सकते हैं, कोस को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। चलें कोस ले लेते हैं। कोस लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। दोनों तरफ कोस ले लिया, कोस 3 थीटा इक्वल टू कोस, अच्छा 90 को 1 × 90 लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अलाइड एंगल यूज़ होना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। साइन लेके भी कर सकते थे, परेशान नहीं होना। ये क्या कर दिया कोस, हाँ यहाँ पे एक फार्मूला जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, कोस 3 थीटा, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फार्मूला होता है किसका, कोस 3 थीटा का। ठीक है, ऐसे साइन का भी एक होता है, उसका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब होता है। छोड़े यार, वो तो अभी है नहीं। कोस का अगर देखें 90 के 1 मल्टीपल है, ओड है, ओड है तो कोस तब्दील हो जाएगा साइन में, 10.1 वाला काम, और एंगल लास्ट वाला आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक काम और चेक करते थे। ये देखें 1 है ना यहाँ पे, तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए ये प्लस का ही रहेगा। चलें जी, ये तो ऐसे ही आ गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, तो कोस दोनों में से कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ गया, तो इसके पास बचा 4 कोस स्क्वायर बचा, क्योंकि एक कोस कॉमन आ गया। ये कोस जा चुका है, 3 बचा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, जो कि होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये बड़ी दफ़ा आप यूज़ कर चुके हैं अब तो। अब अगर गौर करें आप, दोनों साइड्स पे कोस है, ये और ये उधर जाके डिवाइड होकर कैंसिल करें या डायरेक्ट कर दें, एक ही बात है। तो बाकी वैल्यूज़ जो बची हैं ना, वो कुछ इस तरह की हैं 4। अच्छा यहाँ पे कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है अभी पता चल जाएगा। और साथ में -3 वैसे ही आ गया। ये 2 साइन थीटा इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल रह गया 0 के। असल में इस इक्वेशन में देखें तो साइन था और इधर कोस स्क्वायर था। हमें एक बनानी है, या तो साइन बन जाए या कोस बन जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी थी। स्क्वायर वाले को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोस वाले को ही साइन में चेंज कर दिया। कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर -3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल 0, ये बनेगा। ठीक है, अब अगर देखें ये है -4 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये लिख लें -2 साइन थीटा, और 4 में से 3 गए प्लस का 1 इक्वल टू 0। पहले वैल्यू नेगेटिव है, मैं इसको प्लस में चेंज करता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा, सब को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये भी जाके प्लस का हो गया, और ये 1 उधर जाके माइनस हो गया। सबको उधर लेके गए ऐसा समझ लें, या सबको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। अब देखें बच्चों, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन -1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। किस तरह, जैसे आप लिखते होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स की। ठीक है, वेरिएबल एक्स है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें साइन है, तो इसका मतलब यह है कि ए की वैल्यू इसमें 4 है, बी की 2 है और सी की 1 है। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम एक्स लिखते थे जब उसमें एक्स होता था, अभी क्योंकि साइन है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। फार्मूला क्या है, वही क्वाड्रेटिक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। -4ac/2a, वैल्यू यहाँ पे पुट करें। थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बी का स्क्वायर लेंगे जी, 2 का स्क्वायर -4, ए और सी 4 × -1/2, ए की वैल्यू है 4, -2 प्लस माइनस
2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 ओवर 2 4 हो गया 8। ये तो 20 बन गया। फिर इधर ही आ जाते हैं, लेंथ ही बनता ही जा रहा क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 डिवाइड में है 8। 20 को 4 ज़रा 5 लिख सकते हैं और 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं 20 को ओवर 8। 2 कॉमन लिया ऊपर से तो इसके पास माइनस का 1 बचा, स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। 2 ने 8 को कैंसिल किया तो ये बच गया डिवाइड में 4 इक्वल आ रहा है साइन थीटा के। अब देखते हैं हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी। हमने तो 18 डिग्री की फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंस थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अच्छा ये तो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, इज़ इन क्वाड 1। ये क्योंकि पहले में होता है और पहले में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो 2 केस बने हो ना, प्लस माइनस, माइनस नहीं आना, सिर्फ प्लस का केस लेंगे। क्यों? थीटा 18 डिग्री लिखने लगे हैं, वो पहले क्वाड्रेंट में होता है और उसके लिए केस तो एक ही बनना था, प्लस या माइनस। पहले में प्लस का बनता है, इसलिए ये तो माइनस वैसे रहेगा। ये जो ऑप्शनल था ना प्लस माइनस, यहाँ पे अकेला प्लस आएगा, माइनस हो गया ख़त्म। रीज़न मैंने बता दिया क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है। थीटा नहीं लिखना, अब 18 ही लिखें यहाँ पे, 18 डिग्री। साइन का आंसर निकाल लिया हमने बगैर किसी टेबल वगैरह के, लेकिन हमें सिर्फ साइन का नहीं, हमें कोस का भी चाहिए था। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर इक्वल होता है कोस स्क्वायर -1, या कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ ना फार्मूला। तो अगर जज़र दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? सिंस कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस वैसे ही है, साइन से कोस निकालना था ना आगे, तो इधर से निकाल लें आप। थीटा की जगह 18 लिखें, थीटा 18 हो गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन की वैल्यू तो ये थी, इसका स्क्वायर ले लें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कोस का आंसर भी निकल आएगा। इसके लिए अब हमें इरेज करना पड़ेगा। फाइनल आंसर की तरफ बढ़ जा रहे हैं हम लोग। स्क्वायर कैसे ओपन करना है ये तो आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, तो ये तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन लकीर के फ़कीर कहेंगे कि सर कर दें खुद ही। लो जी, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ऊपर पहली का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस दूसरी का जब स्क्वायर लेंगे 5 आ जाएगा। 2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का ही आएगा 2, पहली ज़रब दूसरी करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आएगा। ठीक है, अब मज़ीद ये हो सकता है कि डिवाइड में से 16 एलसीएम लें, ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई, 6 हो गया माइनस 5 और 1 6 था, माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये 16 ऊपर वाली वैसे ही आनी थी, ये 6 वैसे ही आया, ये भी वैसे ही आएगा 2 स्क्वायर रूट 5, लेकिन बाहर माइनस था तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, हैं ये 6 कहाँ से कर दिया, ये तो 1 था, 16 और सॉरी 16 1 से हुआ 16, और इसके ऊपर 5 1 6 ही बनना था बच्चों, सही लिखा था। 16 में से 6 गए तो 10 बचा। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। अब देखें 16 2 लेके कॉमन कैंसिल भी कर सकते हैं, ना भी करें इतना ही लिख दें, ये भी आंसर काफ़ी है। चलो खैर इतना ही लिख देते हैं। ये साइन का आंसर था, ये कोस का आंसर है, कोस 18। पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं दूसरा पार्ट इन्हीं के आंसर्स को लेकर दूसरा पार्ट फाइंड करूँगा, मैं कंप्लीट पहले वाला प्रोसीजर नहीं करूँगा। सेकंड पार्ट स्टूडेंट थीटा इक्वल टू 36, वही काम करेंगे बिल्कुल सेम। 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इसको 5 से करेंगे ना तो 180 हो जाएगा। फिर 5 को 3 और 2 में चेंज कर देंगे जैसे उसने किया था, और 180 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 90, ये भी याद रखना है। ठीक है,
फिर इधर 3 थीटा रखा था हमने, इसमें भी वही रखेंगे, तो 2 वाला उधर जाके माइनस होगा। फिर हमने दोनों तरफ पहले कोस लिया था, अब साइन ले लें, साइन लेने पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 माइनस 2 थीटा। साइन 3 थीटा का भी फार्मूला जैसे कोस 3 का था ना, ऐसे साइन का भी है। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला है ना, वो है, आप याद रखेंगे ज़ुबानी, ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे कोस का था ऐसे ही इसका। अब इस साइड पे क्या होगा, 90 का इवन मल्टीपल है, 2 आ गया, साइन ने चेंज नहीं होना, कोस रहेगा, एंगल लास्ट वाला आ जाएगा, और इधर 2 है तो मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ओ सॉरी 2 था, चेंज नहीं होना, साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा ये आ गया, 2 था क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस रहेगा। अब ये होगा, इनमें से साइन कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, तो इधर बचा 3 माइनस 4 और इसके पास बचा साइन स्क्वायर। इधर साइन 2 थीटा का वही फार्मूला ओपन करेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा। दोनों तरफ आप देखें साइन आपको नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, ये दोनों कैंसिल हुए, तो बाकी जो वैल्यू बची हैं वो कुछ इस तरह की है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बचा हुआ और कोस थीटा बचा हुआ। इन सब को एक साइड पे कर लें, इनको उधर ले जाएं, अगर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर। ठीक है, चलें खैर इसको भी ना करें, अभी 3 लिखें माइनस 4 लिखें, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का बाद में फ़ैसला कर लेंगे कि इधर जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोस था, इधर साइन स्क्वायर था, चेंज करना था, एक जैसे करना है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, तो या इसको साइन में चेंज करें या इसको कोस में। ये स्क्वायर है तो इसको चेंज करना आसान है, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई जब होंगे, ये 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 कोस स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस थीटा। ठीक है, अब एक साइड पे कर लें, पहले ये आएगा 4 कोस स्क्वायर, फिर ये इधर आके माइनस का हो गया, और 3 में से 4 निकाले माइनस का 1 इक्वल 0। देखें कोस स्क्वायर कोस बगैर कोस क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू कांस्टेंट नंबर है -1। तो फार्मूला अब क्योंकि कोस आ रहे हैं, कोस की क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कोस की फॉर्म में कोस थीटा इक्वल्स टू जो वेरिएबल होता है ना उसके मुताबिक लिखते हैं, एक्स होता था तो एक्स लिखते थे, अब इसमें कोस आ रहा है तो कोस लिखेंगे। माइनस वैसे बी की वैल्यू -2 आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर आएगा -4, ए और सी की वैल्यू है। अब काफ़ी लंबी होगी ना एक्सरसाइज, इसलिए ज़रा थोड़ी स्पीड लगा लें, आखिरी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं ये, 1 2 और अभी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 16 हो गया और 2 4 हो गया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 20/8। तो ये आ गया जी, किसके इक्वल आ रहा है, कोस थीटा के। कोस थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, अच्छा 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और 4 मल्टीप्लाई 5, 4 बाहर आ गया, 2 बन के 5 रह गया स्क्वायर रूट में, और डिवाइड में कितना है 8। 2 अभी कॉमन आ रहा है ऊपर से, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/8, 2 कैंसिल हुआ 8 के साथ, तो डिवाइड में बचा 4 इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। हमें कितना चाहिए था 36, सिंस थीटा इक्वल टू 36, और ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90 तक पहला ये होता है, इज़ इन क्वाड्रेंट 1। अगर ये 1 में है ना, ये नेगेटिव वाला केस, फिर दोबारा वही हम इग्नोर कर देंगे, तो कोस 36 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये आ जाएगा। माइनस ख़त्म कर दिया, क्यों, क्वाड्रेंट पहला था। कोस निकल आया, साइन निकालना है, इसी से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले पार्ट में आपने किया कि साइन या कोस कोई एक चीज़ हो तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। सिंस साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, जजर लें तो साइन बचेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। और कोस की वैल्यू कितनी है, थीटा की पुट करें पहले, तो थीटा कितना लिया 36, तो यहाँ पे भी बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस 36 की वैल्यू थी ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 और कोस का स्क्वायर था तो ये वैल्यू का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम लें तो पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर आएगा। इरेज कर लेते हैं थोड़ा। लो जी, साइन 36 इक्वल्स टू, इनका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का 16 हो गया, ऊपर a प्लस बी का फार्मूला 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट का लें तो 5 प्लस 2 फार्मूले का पहली ज़रब दूसरी करेंगे 2 स्क्वायर रूट 5, फार्मूला ओपन हो गया। एलसीएम कितना आएगा 16, 1 से हुआ 16, ये माइनस है, 16 के ऊपर वाली वैसे ही आने थे, 1 और 5 6 बनता है, माइनस की वजह से नेगेटिव, ये प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, तो 16 में से 6 गए 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/16। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, वो ये हो सकता है कि 16 बाहर निकाल लें, इतना लिख लें तब भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल ही लेते हैं, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही आ गया, ठीक है। 16 बाहर निकाल दिया, बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। लो जी, साइन 36 आ चुका है, कोस 36 भी आ गया। अब 2-3 पार्ट और हैं, वो इन्हीं आंसर्स के, जैसे ये है, इन्हीं के ज़रिए मैं निकालूंगा, तो आप लोग देखना कैसे करेंगे। आप लोग इसी तरह कर सकते हैं जैसे ये किए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ उनको। देखें जी, तीसरा पार्ट जो है ना वो है कि 54 पे साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करें। पहली चीज़ तो ये देखें कि 54 जो है इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस 36, 90 में से 36 निकालो 64 ही बचेगा। अब मैं दोनों तरफ जो है ना फंक्शन साइन ले लेता हूँ, साइन 54 इक्वल टू साइन 90 है तो 1 मल्टीप्लाई लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 36 साइन नहीं अलाइड एंगल है, 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 1 हो तो चेंज हो जाएगा, ओड नंबर हो चेंज हो जाता, इवन होता फिर नहीं चेंज होना था, ये 1 ओड नंबर है, साइन चेंज होगा कोस में, 10.1 का काम है ये। और यहाँ पे 1 था, पहला क्वाड्रेंट है तो साइन पहले में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस का ही रहेगा। तो साइन 54 जो हमने फाइंड करना था वो असल में वही आंसर है जो कोस 36 पे था, और कोस 36 अभी हम फाइंड करके आए हैं बच्चों। क्या था वो, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, आई थिंक यही था, ठीक है। लो जी, साइन 54 आ गया, लेकिन सिर्फ साइन ही तो नहीं चाहिए था, कोस भी चाहिए था इस एंगल पे। तो नाउ कोस 54 किसके इक्वल होगा, अब वो हमें फार्मूला पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 के इक्वल होगा। कोस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। चलो जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे, कोस 54 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 54 का आंसर ये था 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। देखा कितना जल्दी से हो गया ये, स्क्वायर रूट 1 वैसे ही माइनस वैसे ही, 4 का 16 ऊपर a प्लस बी का फार्मूला। अब आपको ये पता चल ही गया कैसे, क्योंकि पहले 2 पार्ट्स में ऐसा काम करके आए हैं। फिर आपको ये भी पता है 16 एलसीएम आएगा 516 होगा, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5 होगा, और ये स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। ये 16 बाहर निकल आया 4 बन के, ऊपर 10 में बचेगा, 16 में से 6 गए 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, लेकिन इनका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाला नहीं हुआ, 16 का हो गया 4 आ गया। ये आ गया जी साइन कोस 54, और ये साइन 54 था। ऐसे ही 2 एंगल और हैं पार्ट्स, वो भी ऐसे ही मैं डायरेक्ट करूँगा। यहीं पे देख लेते हैं, बल्कि इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें 72 है, 72 को हम लिख सकते हैं 72 इक्वल्स टू 90 माइनस 18। अब क्या होगा, दोनों तरफ हम फंक्शन ले लेते हैं साइन 72 इक्वल टू साइन, यहाँ पे 1 इंटू 90 कर दिया माइनस 18। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 18 का आंसर पहले है, अब इसको सिंप्लीफाई करके 18 बनना है। 90 का 1 मल्टीपल चेंज हो जाएगा, कोज में एंगल आखिरी वाला आएगा, पहला क्वाड्रेंट प्लस का ही रहेगा। लो जी, साइन 72 का असल आंसर क्या है, कोज 18 वाला।
और कोस 18 का क्या था, आप पीछे अभी नोट किया होगा, उसमें देख सकते हैं। मैं देखता हूँ जी क्या लिखा था हम लोगों ने। कोस 18 का आंसर था स्क्वायर रूट 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। ये था किसका था, साइंस कोस 18 का, और वही साइन 72 का है। साइन 72 आ गया। ऐसे ही कोस का भी निकालना है, उसके लिए भी यही काम कर लें, थोड़ा इजी रहेगा। हमें पता है कि 72 जो है ना वो तो 90 - 18 होता है, तो मैं दोनों तरफ अब अगर कोस ले लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोस 1 × 90 लिख सकते हैं, 90 का 1 है तो ये चेंज हो गया साइन में, ओड नंबर है ना, और एंगल आया लास्ट वाला, क्वाड्रेंट पहले में तो सारे पॉजिटिव है, प्लस ही है, ठीक है जी। तो कोस 72 का असल आंसर क्या है, साइन 18 का। और साइन 18 का हम लोगों ने क्या निकाला था, वो था जी -1 + स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। लो जी, आप चेक कर सकते हैं, यही निकाला था वो हम लोगों ने, इसका आंसर भी आ गया। आखिरी पार्ट रहेगा 5, उसको भी देखते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट है 144, कहता है इस पे आंसर बताओ साइन और कोस का। अब 144 को भी देख लेते हैं, इसके करीब करीब 180 है। 180 में से कितना निकालना पड़ेगा, 36। हाँ जी ठीक है। अब साइन और कोस दोनों का आंसर चाहिए, दोनों तरफ साइन ले लें पहले, साइन। अब ये 180 को 2 × 90 2 × 90 कर सकते हैं। 90 के साथ 2 है, इवन है, इवन हो तो चेंज नहीं होता एंगल लास्ट वाला। ये क्वाड्रेंट है, 2 है तो साइन दूसरे में प्लस का होता है, इसलिए प्लस का ही है, ठीक है जी। तो साइन 144 का असल आंसर कौन सा है, साइन 36 वाला। और साइन 36 पे कितना था, वो था स्क्वायर रूट 10 - 2 स्क्वायर रूट 5, या होल स्क्वायर रूट में 16 कर दें, या स्क्वायर रूट के बगैर 4 कर दें, एक ही बात है। ये था आंसर उसका। अच्छा ऐसे यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, 144 = 180 - 36, कोस निकालना ना, तो दोनों तरफ अब कोस ले लेते हैं। कोस इसको लिख सकते हैं 2 × 90, 90 के साथ 2 है, इवन, चेंज नहीं होगा, कोस आएगा 36। क्वाड्रेंट दूसरे में तो कोस नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस आएगा। लो जी, कोस 144 का ये आंसर आएगा। ये काम क्या है, अलाइड एंगल वाला 10.1 पहला क्वेश्चन, सारा यही काम है। माइनस कोस 36 पे कितना था बच्चों, उसका आंसर था 1 + स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। बाहर माइनस वैसे ही आ गया। ऐसे भी ठीक है, अगर इसको मज़ीद लिखना चाहे तो -1 - स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ठीक है ये लिखें या ये एक ही बात है। लो जी, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म। चैनल को लाइक + सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।